दोस्तों, आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके जीवन की सबसे बड़ी चोटें वहां से आई हैं जहां आपने अपने मन की परतें खोल दी, जहां आपने अपनी योजनाएं, अपने डर, अपने सपने, अपनी कमजोरियां सबके सामने रख दी। आपने सोचा था साझा करने से हल्का हो जाऊंगा, पर हुआ उल्टा। आप भारी हो गए, अकेले नहीं बल्कि बोझिल। हर इंसान सुनने का अधिकार रखता है, पर हर इंसान समझने की क्षमता नहीं रखता। यह अंतर न समझ पाने की कीमत आपने बार बार चुकाई है, क्योंकि जब आप किसी को सब कुछ बताते हैं तो आप उसे केवल जानकारी नहीं देते, आप उसे अपने जीवन की चाबी सौंप देते हैं। दुनिया उतनी निर्दोष नहीं है जितनी आपको सिखाई गई। यहाँ हर मुस्कान के पीछे शुभकामना नहीं होती, हर मैं तुम्हारे साथ हूँ के पीछे सहारा नहीं होता, और हर सलाह के पीछे सद्भाव नहीं होता। मनुष्य स्वभाव से तुलना करता है। आपकी तरक्की उसकी नींद छीन सकती है, आपकी शांति उसे बेचैन कर सकती है, और आपकी सच्चाई उसके भीतर के अंधेरे को उजागर कर सकती है। इसलिए जब आप अपनी हर बात सबको बताते हैं तो आप अनजाने में कई भीतर के शत्रु पैदा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति आपसे बार बार पूछता है आगे क्या करने वाले हो, वह हमेशा आपके भले के लिए नहीं पूछ रहा होता। कई बार वह केवल यह जानना चाहता है कि आप उससे आगे तो नहीं निकल रहे। कई बार वह केवल अपनी तुलना के लिए सुनना चाहता है, और कई बार वह सिर्फ यह तय करना चाहता है कि आपको कहां कमजोर किया जा सकता है। यही कारण है कि समझदार लोग कम बोलते हैं। वे रहस्यमय नहीं होते, वे सुरक्षित होते हैं। वे डरपोक नहीं होते, वे सजग होते हैं। वे बंद नहीं होते, वे चयनशील होते हैं। आपका मन कोई सार्वजनिक मैदान नहीं है जहां हर कोई आकर अपने जूते पहनकर घूम जाए। आपकी भावनाएं कोई सस्ता प्रदर्शन नहीं है, और आपके सपने किसी भीड़ का मनोरंजन नहीं है। जब आप हर किसी को सब कुछ बता देते हैं तो आप अपने ही शब्दों से अपनी ऊर्जा को बाहर बहा देते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि मन खाली खाली क्यों लग रहा है। शक्ति भीतर बनती है, पर वह बाहर लुटा दी जाती है, बिना सोच के, बिना समझ के। दोस्तों, एक कड़वा सत्य सुनिए, लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी स्थिति से बदलते हैं। जब आप संघर्ष में होते हैं तो सब व्यस्त होते हैं, जब आप उभरने लगते हैं तो सब जिज्ञासु हो जाते हैं, और जब आप स्थिर हो जाते हैं तो कई असहज हो जाते हैं। इसलिए हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर जिज्ञासा का सम्मान करना भी जरूरी नहीं। कई बार मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति सच में गहरे होते हैं वे अपनी पीड़ा को शब्दों में नहीं ढालते, वे उसे भीतर साधते हैं। वे जानते हैं कि हर कान दिल नहीं होता, और याद रखिए, यूनिवर्स भी उसी को सहयोग देता है जो अपनी ऊर्जा को संभालना जानता है, जो अपनी योजना को समय से पहले हवा में नहीं उड़ाता, जो हर किसी से ताली की उम्मीद नहीं करता। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बातें थीं जो कह देने के बाद आपको पछताना पड़ा, कितनी योजनाएं थीं जो दूसरों के जानने के बाद बिखर गईं, कितनी भावनाएं थीं जिनका मजाक बना। यह संयोग नहीं है, यह अनुभव है, और अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता। अब यहाँ एक छोटा सा ठहराव लीजिए। अगर यहाँ तक की बात आपके भीतर कहीं चुभी है तो नीचे जाकर लाइक कर दीजिए, और कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, मैं अब अपनी ऊर्जा संभालूंगा। यह लिखना दूसरों के लिए नहीं है, यह आपके अपने मन के लिए है। अब आगे सुनिए, क्योंकि अभी तो बात शुरू हुई है। आपने शायद महसूस किया होगा, कुछ बातें कह देने के बाद मन हल्का नहीं होता बल्कि और भारी हो जाता है, क्योंकि आपने शब्द बाहर निकाले पर सुरक्षा नहीं रखी। आपने भरोसा दे दिया पर पात्रता नहीं जांची। हर इंसान आपके सच को संभाल नहीं सकता। कुछ लोग उसे तोड़ मरोड़ देते हैं, कुछ लोग उसे अपने अनुसार समझ लेते हैं, और कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं। यही कारण है कि मौन साधना है, कमजोरी नहीं। मौन डर से नहीं आता, समझ से आता है। जो व्यक्ति भीतर से परिपक्व होता है वह हर बात कहने की जल्दी में नहीं रहता। वह जानता है हर सच हर समय के लिए नहीं होता, और हर व्यक्ति हर सच के लिए नहीं होता। आप जब अपनी तकलीफ किसी को बताते हैं
तो सामने वाला उसे अपनी क्षमता के हिसाब से सुनता है। अगर वह खुद टूटा हुआ है तो वह आपकी बात को बोझ समझेगा। अगर वह ईर्ष्यालु है तो वह आपकी पीड़ा में भी अपनी तुलना खोजेगा। और अगर वह अधूरा है तो वह आपके सपनों को भी अधूरा साबित करने की कोशिश करेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी यात्रा अकेले तय करता है। वह बीच बीच में शोर नहीं मचाता, वह परिणाम आने देता है, क्योंकि परिणाम बोलते हैं, घोषणाएं नहीं। आपने देखा होगा, जो लोग हर दिन अपनी योजनाएं बताते रहते हैं, अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि बोलने में ऊर्जा खर्च होती है और उस ऊर्जा से ही काम होना था। आपके भीतर जो अग्नि है वह तभी तेज जलती है जब उसे हवा कम मिले। हर किसी की नजर उस पर पड़ेगी तो वह या तो जलकर राख हो जाएगी या बुझा दी जाएगी। यह दुनिया सलाह बहुत देती है पर जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। आपसे कहा जाएगा, ऐसा मत करो, वैसा करो, अभी समय सही नहीं है। लोग क्या कहेंगे? पर जब आप रुक जाएंगे तो वही लोग आगे बढ़ जाएंगे और तब कोई लौट कर नहीं कहेगा, रुकने को मैंने कहा था। इसीलिए अपनी दिशा खुद तय कीजिए, अपनी गति खुद रखिए और अपने मन के दरवाजे पर पहरा खुद दीजिए। जो बात आपको भीतर से कमजोर कर सकती है वह हर किसी के सामने रखने की नहीं होती। जो सपना अभी कच्चा है वह भीड़ के सामने नहीं रखा जाता, और जो चोट अभी भरी नहीं है उसे उघाड़ना समझदारी नहीं। कुछ बातें सिर्फ स्वयं से कही जाती हैं, कुछ आंसू सिर्फ अंधेरे में बहाए जाते हैं और कुछ निर्णय सिर्फ मौन में लिए जाते हैं। यह आत्म संरक्षण है, स्वार्थ नहीं। आपका जीवन कोई खुली किताब नहीं है, यह एक ग्रंथ है जिसे वही पढ़ सकता है जिसमें धैर्य, गहराई और मौन का सम्मान हो। यूनिवर्स भी उन्हीं के साथ चलता है जो अपनी ऊर्जा को दिशा देते हैं, उसे बिखरने नहीं देते। जो कम बोलते हैं पर जब चलते हैं तो पूरा अस्तित्व साथ लेकर चलते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर किसी को सब कुछ बताना बंद कर दें तो क्या होगा? लोग कम जानेंगे पर आप ज्यादा मजबूत होंगे। लोग कम सलाह देंगे पर आपका निर्णय साफ होगा। लोग कम दखल देंगे पर आपकी गति तेज होगी। यह अकेलापन नहीं है, यह आत्मचयन है, और आत्मचयन ही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। अभी बात समाप्त नहीं हुई है, अभी उस बिंदु तक पहुंचना बाकी है जहां मौन केवल सुरक्षा नहीं रहता, वह शक्ति बन जाता है। अब यहां से बात और भीतर उतरती है, क्योंकि जब आप बोलना कम करते हैं तो एक दिन आप सुनना शुरू करते हैं, दूसरों को नहीं, खुद को। यही वह मोड़ है जहां मौन सुरक्षा से शक्ति बनता है। यहाँ आप प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, यहाँ आप सफाई देना बंद कर देते हैं, और यहीं से आपका व्यक्तित्व भारी होने लगता है। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है वह अपने समय का गुलाम होता है, और जो व्यक्ति चुनकर बोलता है वह अपने जीवन का स्वामी बनता है। जब आप हर किसी को सब कुछ नहीं बताते तो लोग आपको पढ़ नहीं पाते, और जिसे लोग पढ़ न सकें उसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि गहरे लोग अक्सर कम समझे जाते हैं। वे खुद को साबित करने नहीं निकलते, वे खुद को बनाने में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग चुपचाप अपने रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में अचानक बड़े बदलाव आते हैं, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना अनुमति के, क्योंकि उन्होंने एक दिन तय कर लिया होता है। अब हर बात हर किसी के लिए नहीं है, यह कोई कठोरता नहीं है, यह परिपक्वता है। जब आप हर किसी से अपनी पीड़ा साझा करना बंद कर देते हैं तो आप भीतर से मजबूत होने लगते हैं। आप खुद के सहारे खड़े होना सीखते हैं, और जो खुद के सहारे खड़ा हो जाए उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती। याद रखिए, भीड़ सहानुभूति देती है, दिशा नहीं। दिशा हमेशा भीतर से आती है। आपका संघर्ष पवित्र है, उसे अपवित्र मत कीजिए अनावश्यक कानों के सामने रखकर। आपकी चुप्पी आपकी ढाल है, और आपकी सीमाएं आपका सम्मान। यूनिवर्स भी उन्हीं को आगे बढ़ाता है जो अपनी आंतरिक व्यवस्था को संभाल लेते हैं, जो कम कहते हैं पर जो कहते हैं
उसे जीते हैं। अब सोचिए, अगर आप आज से यह तय कर लें कि हर सवाल का जवाब नहीं देंगे, हर जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं करेंगे और हर भावना को प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो क्या बदलेगा? सबसे पहले बदलेगी आपकी ऊर्जा, फिर बदलेगी आपकी स्पष्टता और अंत में बदलेगा आपका परिणाम। लोग कहेंगे, अब पहले जैसे नहीं रहे, और यही सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि जो भीतर से बदलता है वह बाहर से अलग ही दिखता है। अब अंत में एक आखिरी बात जो दिल से कही जा रही है। अगर आज की यह पूरी यात्रा आपको अपने भीतर कहीं सच्ची लगी है, अगर किसी एक वाक्य ने भी आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो यह वीडियो यहीं समाप्त नहीं होती। लाइक करना केवल समर्थन नहीं है, यह संकेत है कि आप अब बेवजह बोलने से ऊपर उठ रहे हैं। और कमेंट में सिर्फ यह लिख दीजिए, मौन मेरी शक्ति है। यह कमेंट दूसरों के लिए नहीं, यह आपकी चेतना के लिए है। और अगर आप ऐसे ही गहरे, कठोर, सच्चे और जागृत करने वाले विचार अपनी यात्रा में साथ चाहते हैं, तो ध्यान चेतना के साथ जुड़े रहिए। यहाँ बातें मीठी नहीं होती, पर सच होती हैं, और सच ही अंततः आपको मुक्त करता है। यहीं से आपका मौन शुरू होता है और यहीं से आपकी असली आवाज जन्म लेती है। धन्यवाद, प्रणाम, आभार।